हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में बता रहा हूं और वो है पैलेट्स पैकिंग के बारे में। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारे पास दो तरीके की पैकेजिंग है। एक पैलेट्स पैकिंग है, कोरुगेटेड बॉक्सेस की पैकेजिंग है। अगर मेरा प्रोडक्ट कोरुगेटेड बॉक्सेस में जाता है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, लोडिंग अनलोडिंग के समय अगर लेबर उसे उठा के रख सकती है या गिर सकता है, तो अगर कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं तो उसमें प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, कोरुगेटेड बॉक्सेस जो हैं वो आपको सस्ता पड़ेगा। मैनुअल वर्क होता है तो सस्ता पड़ेगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप कोरुगेटेड बॉक्सेस या उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं जानते तो हमने रिसेंटली अभी एक वीडियो डाला है कोरुगेटेड बॉक्सेस का, तो उसमें मैंने सब बताया है कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए पैकेजिंग की कोरुगेटेड बॉक्सेस के लिए, किस तरीके से बिजनेस करना चाहें बिजनेस कर सकते हैं या आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करके आगे सप्लाई दे सकते हैं। अब ये तो हो गया कोरुगेटेड। पैलेट बॉक्सेस का एक फ़ायदा है, पैलेट्स पैकिंग जो सबसे यानी सेफ मानी जाती है। देखिए, जैसे मैंने कि बोला आपको कि सबसे सेफ ये पैलेट पैकिंग मानी जाती है अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहा हूँ। देखिए, एक लकड़ी का पैलेट होता है, उस पर बॉक्सेस रखे जाते हैं और उसकी पूरी अच्छे तरीके से रैपिंग की जाती है जिससे लोडिंग अनलोडिंग या सप्लाई करते वक्त कोई बॉक्स गिरे ना, किसी भी तरीके की पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट डैमेज ना हो, चाहे जितनी दूर शिपिंग उसको करना पड़े लेकिन वो सेफली अपने बायर तक पहुंच जाए। तो पैलेट्स पैकिंग। अब पैलेट्स पैकिंग कितनी तरीके की होती है, और सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पैलेट्स पैकिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, टाइम लगता है। लेकिन कोरुगेटेड, क्योंकि इसमें मेरे को कोरुगेटेड बॉक्सेस में तो डालना ही डालना है, पहले मैं कोरुगेटेड बॉक्सेस में डालूंगा, उसके बाद मैं पैलेट्स पे रखूंगा, उसके बाद पैकेजिंग होगी। तो पैलेट्स की कॉस्ट भी होती है, लेबर कॉस्ट भी होती है, प्लस लेकिन इसका एक एडवांटेज है, अगर मेरे को शिपिंग करनी है तो फॉकलिफ्ट बहुत जल्दी उठाती है और बहुत जल्दी रख लेती है। अब सबसे पहली चीज, अगर आप अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, कनाडा को टारगेट कर रहे हैं, रशिया को टारगेट कर रहे हैं या ऐसे किसी देश को, अच्छे देशों को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पे पैलेट्स पैकेजिंग ही चलेगी। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यहां पे लेबर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं काम होता। सारा काम जो होता है पैलेट्स के और फॉकलिफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, क्या पैसे ज़्यादा लगेंगे, टाइम बचेगा, प्रोडक्ट की सेफ्टी होगी। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा है पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, क्या बायर देगा? बिल्कुल दोस्तों, बायर इसके पैसे आपको एक्स्ट्रा देगा ही देगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो भी आप गाइड करिए कि भैया मुझे पैलेट्स पैकेजिंग में चाहिए, आपको पैसे बोलने हैं, जितना मर्जी पैसे दो, मैं प्रोडक्ट की सेफ्टी चाहता हूं। क्योंकि प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो क्या होगा, एक पैकेजिंग का जितना खर्चा नहीं आना, उससे ज़्यादा तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो इंपोर्ट कराने तब भी लापरवाही ना बरते, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी अपने इंपोर्टर को गाइड करिए कि भैया जो माल आप मुझे भेज रहे हो उसकी पैलेट पैकिंग होनी चाहिए। मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे बायर को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो आप भी उसे गाइड करिए। आप बोलिए सर देखिए कोरुगेटेड बॉक्सेस है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, आप जिस तरीके की पैकेजिंग चाहते हैं मैं वो कर दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट किस में ज़्यादा सेफ होगा? पैलेट्स पैकेजिंग में। तो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट शिपिंग जब रास्ते में जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, कहीं से कोई लेबर से गिर गया, ट्रक पलट गया या कोई भी चीज़ ऐसी इंसिडेंट रास्ते में हो सकता है, ह्यूमन एरर है, कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट की सेफ्टी सबसे ज़्यादा पैलेट्स पैकेजिंग में। दोस्तों, जब आप एक पैलेट्स लेने चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, आप कौन से साइज़ का पैलेट लेते हैं और उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। अब बताता हूँ साइज़ और क्वालिटी। देखिए, सबसे पहले 48 इंचेस बाय 40 इंचेस एक कॉमन साइज़ है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड चलता है। आप चाहे तो कम भी करवा सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 48 इंची बाय 40 इंचेस जो साइज़ होता है वो एक तरीके से यूनिवर्सल साइज़ होता है। तो मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वही प्रेफर करती हैं।
अब बात करते हैं पैलेट्स की क्वालिटी की, कितनी तरीके की क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट्स के लिए कौन सी क्वालिटी पैलेट्स की बेस्ट रहेगी। दोस्तों सबसे पहले होता है ब्लॉक पैलेट। ये क्वालिटी है पैलेट की। ये क्वालिटी क्या देती है आपको, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए इसमें 4 वे एंट्री होती है, यानी 4 वे एंट्री अगर आप देखेंगे ब्लॉक पैलेट को, कहीं से भी फॉकलिफ्ट इसे कैरी कर सकती है, राइट लेफ्ट कहीं से भी, तो कहीं से भी इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा हल्की होती है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर कहीं से भी मैं कैरी करूँगा, लकड़ी का इस्तेमाल इसके अंदर कम हुआ होगा तो सपोर्ट जो है थोड़ा कम रहेगा। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे स्ट्रिंगर पैलेट। ये 2 वे स्ट्रिंगर पैलेट्स होता है। ये अगर आपको थोड़े हैवी मटेरियल डालने हैं तो उसके लिए ये सपोर्ट करता है। इसमें 4 वे एंट्री नहीं होती, इसमें 2 वे एंट्री होती है, 2 साइड से एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आता है एक और क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं डबल फेस पैलेट्स। ये भी, इसको आप फ्लिप भी कर सकते हो और ये भी किसी भी साइड से यूज हो सकता है, बट इसका टॉप और बॉटम जो है वो एक डेस्क से कवर होता है। तो यानी एक तरीके से एक प्लाई लगी होती है, एक बोर्ड लगा होता है इस डबल फेस पैलेट्स में। उसके बाद आता है एक और क्वालिटी सॉलिड डेक पैलेट्स, जो कि जो डेक होता है इसका वो पूरा एक फ्लैट सरफेस बोर्ड से कवर्ड होता है। तो ये चीज़ आप जब भी पैकेजिंग के करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो जिससे आप पैलेट्स लेते हैं उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, जो पैकेजिंग कर रहा है उसको प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपका प्रोडक्ट सेफ पहुंच जाएगा। पैलेट्स की देखो दोस्तों, आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये वुडन पैलेट ही हो, ये इसमें स्टील पैलेट भी आता है और इसमें प्लास्टिक पैलेट्स भी आते हैं। अलग अलग क्वालिटी भी हो सकती है, बट ये भी ध्यान रखिए कुछ जगह पे, कुछ देशों में प्लास्टिक बैन है, तो प्लास्टिक बैन होने के कारण हम प्लास्टिक नहीं भेज सकते। स्टील पैलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली इतने ज़्यादा कॉस्टली हैं तो फिर वो वेट भी उस अकॉर्डिंगली कैरी करेंगे। वुडन पैलेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के वीडियो देखे होंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज़ें आपको सिखाते हैं कि आपको पैकेजिंग कैसे करनी है। लेके जाते हैं आपको इंपोर्ट हाउस और एक्सपोर्ट हाउस के अंदर, एक एक स्टेप प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कॉल करिए। देखिए दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान है। आसान भाषा में सीखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्रैक्टिकली सीखना है तो हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। दोस्तों मैं हर्ष धवन, करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से इस वीडियो में इतना ही लगातार आता रहूँगा और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। With